हेलो दोस्तों, आज हम ब्लड प्लाज्मा पढ़ेंगे। हमने ये देखा था पिछली क्लास में कि ब्लड कंपोनेंट्स कितने होते हैं और ब्लड कंपोनेंट्स में हमने सबको अलग अलग डिस्कस किया है। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट। जिसको आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट अगर पढ़ना है तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके नीचे वो लेक्चर डिटेल में कर सकता है। और आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे ब्लड प्लाज्मा। हमने देखा था कि ब्लड में जो कंपोनेंट्स होते हैं, ब्लड प्लाज्मा 55% ब्लड में होता है और ब्लड सेल्स 45%। ब्लड सेल्स में डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लेटलेट आते हैं, जो कि हमने पिछली क्लास में डिटेल में किया था। ठीक है, आज हम यहाँ पे सिर्फ ब्लड प्लाज्मा डिस्कस करेंगे। ब्लड प्लाज्मा होता क्या है? ब्लड प्लाज्मा इज अ स्ट्रो कलर्ड ऑफ विस्कस फ्लूइड। ब्लड प्लाज्मा इज अ स्ट्रो कलर ऑफ विस्कस फ्लूइड। ये एक नॉन लिविंग सब्सटेंस है। ये क्या है? हमारे ब्लड में नॉन लिविंग सब्सटेंस है जो कि ऑक्यूपाइंग द स्पेस बिटवीन सेल, जो सेल के आसपास हमारे स्पेस को ऑक्यूपाई करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? ब्लड प्लाज्मा। ये लिविंग मैटर नहीं है, ये नॉन लिविंग मैटर है। दिस इज नॉन लिविंग मैटर। ठीक है, अब हम ब्लड इसकी जो है कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा देखेंगे। कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। प्लाज्मा में 92% वाटर होता है। प्लाज्मा में 92% वाटर होता है और प्लाज्मा प्रोटीन्स भी होते हैं कुछ, जो 6 to 8% होता है। जो प्लाज्मा में प्रोटीन्स होती हैं वो उनका वेटेज 6 to 8% है, और कुछ अदर जो सल्यूट्स हैं जैसे मिनरल्स हैं, कुछ वेस्ट मटेरियल है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, उनका परसेंटेज 1% होता है। हम सबको डिटेल में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, वाटर 90 to 92% होता है। और सेकेंड, प्लाज्मा प्रोटीन्स होते हैं हमारे उस पे एल्बुमिन्स, ग्लोबुलिन्स और कुछ जो होते हैं क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं, क्लॉटिंग प्रोटीन्स जैसे प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजन। ठीक है, जो हमारे बॉडी में क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एल्बुमिन। सबसे पहले हम फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करेंगे एल्बुमिन। ये प्लाज्मा में जो प्रोटीन होती है उसमें 60% इसका वेटेज होता है। टोटल प्रोटीन में इसका एल्बुमिन का वेटेज 60% होता है। ठीक है, जो हमारा प्रोटीन होता है उसमें एल्बुमिन का वेटेज कितना होता है? 60% टू सेटल मॉलिक्यूल थ्रू द सर्कुलेशन। ठीक है, और ये सिंथेसाइज कहाँ होता, बनता कहाँ है? तो इसे लिवर बनाता है। एल्बुमिन को बनाता कौन है? सिंथेसाइज कौन करता है? लिवर करता है। मेंटेन द ऑस्मोटिक प्रेशर इन द ब्लड। ये हमारे ब्लड में ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करता है। क्या करता है? ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करता है। हमारे ब्लड में ये ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करता है। नेक्स्ट, ग्लोबुलिन्स अकाउंट 36 ऑफ द प्लाज्मा प्रोटीन्स एंड अल्फा एंड बीटा ग्लोबुलिन्स। ये क्या करता है? जो हमारे बॉडी में प्रोटीन पाए जाते हैं उनका 36% वेटेज होता है। 60% एल्बुमिन होता है और 36% होता है तुम्हारा ग्लोबुलिन। 36% ग्लोबुलिन होता है। ग्लोबुलिन अल्फा ग्लोबुलिन होता है, बीटा ग्लोबुलिन होता है और गामा ग्लोबुलिन। अल्फा और बीटा ग्लोबुलिन करते हैं हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन का काम। ट्रांसपोर्टेशन किसका? आयरन का और विटामिन का। किसका काम करते हैं? जो अल्फा और बीटा ग्लोबुलिन होते हैं वो आयरन और विटामिन्स का ट्रांसपोर्ट करते हैं। ठीक है, गामा ग्लोबुलिन्स आर इम्यूनोग्लोबुलिन। इनको हम इम्यूनोग्लोबुलिन बोलते हैं। इम्यूनोग्लोबुलिन सब बोलते हैं, जो कि आईजीजी और आईजीए जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स हैं हमारी, वो दो टाइप्स के होते हैं, गामा ग्लोबुलिन्स, आईजीजी और आईजीए। ठीक है, और ये भी सिंथेसाइज कहाँ पे होता है? ये भी सिंथेसाइज हमारे लीवर में ही होता है। कहाँ पे होता है? ग्लोबुलिन का सिंथेसाइज कहाँ पे होता है? लीवर में। ठीक है, कुछ क्लॉटिंग प्रोटीन्स होते हैं। क्या होते हैं? कुछ क्लॉटिंग प्रोटीन्स अकाउंट 4%। ये जो है हमारे प्रोटीन में
जो ब्लड प्रोटीन्स होती हैं उनका 4% होता है। भाई 60% तुम्हारी एल्बुमिन्स हो गई, 36% ग्लोबुलिन हो गई, बची हुई जो प्रोटीन्स होते हैं उनका 4% फाइब्रिनोजन एंड प्रोथ्रोम्बिन। फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन ये हमारे ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। जैसे हमारी बॉडी में कहीं कट लग जाता है, जैसे हमारी ये वीसल्स है, इनमें ब्लड फ्लो हो रहा है, अब कहीं से अगर कट लग जाएगा तो उस टाइम ये जो क्लॉट बनता है उस पे ये क्या नाम है, हेल्प करते हैं। जो फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन है वो क्लॉटिंग फैक्टर है या क्लॉटिंग प्रोटीन्स बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, इसका भी सिंथेसाइज लिवर में ही होता है। जो फाइब्रिनोजन है और प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन है इनका भी सिंथेसाइज लिवर में होता है, ठीक है। प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग प्रोटीन्स, अगर हम प्लाज्मा से क्लॉटिंग प्रोटीन को ब्रेक डाउन करा दें, क्या करा दें, इसका ब्रेक डाउन, क्लॉटिंग प्रोटीन्स का ब्रेक डाउन करा दें, तो उसके बाद जो आता है वो सीरम होता है। यानी विदाउट क्लॉटिंग प्रोटीन्स दैट इज कॉल्ड सीरम। सीरम क्या है, प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग प्रोटीन दैट इज कॉल्ड सीरम। जैसे कि हमने प्लाज्मा प्रोटीन्स पढ़ लिया, ठीक है। तो कुछ प्लाज्मा में मिनरल्स भी होते हैं, क्या होते हैं, कुछ मिनरल्स भी होते हैं, ठीक है। स्मॉल अमाउंट ऑफ मिनरल्स लाइक कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम क्लोराइड, बाइकार्बोनेट, कुछ जो है मिनरल्स भी होते हैं, ओके। कुछ ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं, जैसे ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट्स, अमाइनो एसिड्स, ये क्या हैं, ये प्लाज्मा के ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स हैं। और कुछ वेस्ट प्रोडक्ट भी होते हैं, जैसे हमारी बॉडी जो चीज़ों को वेस्ट करती है वो प्रोडक्ट भी इसमें होते हैं, यूरिया, क्रिएटिन, ठीक है, ये सब इस पे प्लाज्मा में होते हैं। कुछ गैसेस भी होती हैं जो हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ये जो है कुछ गैसेस भी होती है, किस में होती है, प्लाज्मा में ही होती है, ठीक है। अच्छा, हमारा ब्लड प्लाज्मा ख़त्म हो गया, उसके बाद हम देखते हैं कि फंक्शंस ऑफ ब्लड के क्या फंक्शंस हैं, ठीक है। हमारी बॉडी में जो ब्लड सर्कुलेट करता है पूरी बॉडी में, उसके फंक्शंस क्या हैं, मतलब काम क्या करता है, तो देखते हैं। मेंटेनिंग द ब्लड टेम्परेचर, क्या करता है, मेंटेनिंग द ब्लड टेम्परेचर, ब्लड क्या करता है हमारी, सॉरी यहाँ पे होगा बॉडी टेम्परेचर, ठीक है। बॉडी टेम्परेचर हम मेंटेन करता है, बॉडी टेम्परेचर को क्या करता है, मेंटेन द बॉडी टेम्परेचर, हमारी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करता है। हमारी बॉडी में हर पार्ट में एक इक्वल टेम्परेचर होता है, वो ब्लड सर्कुलेशन की वजह से, ठीक है। डिलीवरिंग द O2 एंड न्यूट्रिएंट्स टू ब्लड सेल्स, जो ऑक्सीजन हम लेते हैं और जो खाना वाना खाते हैं उससे जो हमें न्यूट्रिएंट्स मिलता है, उसका ट्रांसपोर्ट ब्लड के थ्रू ही होता है हर एक सेल तक। जो बॉडी में सेल्स होती हैं हर एक सेल तक पहुंचाता है जो न्यूट्रिएंट्स या ऑक्सीजन है, वो ब्लड ही पहुंचाता है, ठीक है। ब्लड जो है हमारी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन हर एक सेल तक, टिश्यू लेवल तक पहुंचाता है, ठीक है। ट्रांसपोर्ट ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट, जो सेल हमारी वेस्ट प्रोडक्ट एक्सक्रीट करती हैं, ठीक है, सेक्रेशन करते हैं, उसका जो है ट्रांसपोर्ट करता है। जो हमारी बॉडी में जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं उसका जो है ट्रांसपोर्ट ब्लड ही करता है, ओके। ट्रांसपोर्टिंग हार्मोन्स फ्रॉम एंडोक्राइन ऑर्गन टू ट्रांसपोर्ट टारगेट सेल, मतलब जो हार्मोन्स होते हैं वो एंडोक्राइन ग्लैंड सीक्रेट करते हैं, जो एंडोक्राइन ग्लैंड सीक्रेट करते हैं उन हार्मोन्स को एक टारगेट सेल तक पहुंचाने का काम ब्लड करता है। यानी जो हार्मोन्स हैं उनको, उन हार्मोन्स का भी ट्रांसपोर्टेशन ब्लड के थ्रू होता है एक टारगेट सेल तक, ठीक है। प्रिवेंटिंग द ब्लड लॉस से बचाते हैं कुछ प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं, कुछ प्लाज्मा प्रोटीन एंड प्लेटलेट। हमने अभी देखा था कि ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं, जो है कुछ प्लाज्मा प्रोटीन हम पिछली क्लास में पढ़े हैं, फाइब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन, जो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं, और प्लेटलेट, ठीक है।
प्रिवेंटिंग द इन्फेक्शन, हमने पिछली क्लास में ये भी पढ़ा WBC क्लास में कि इन्फेक्शन से हमारी बॉडी को कौन प्रोटेक्ट करता है, कौन सी सेल है हमारी बॉडी में जो प्रिवेंट करती हैं, ठीक है, वो WBC और एंटीबॉडीज़ हैं। सम एंटीबॉडीज़ एंड WBC हमारी बॉडी को इन्फेक्शन से बचाती हैं, यानी बाहरी पैथोजन से, बैक्टीरिया से, बाहरी ऑर्गेनिज्म से, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से जो हमारे शरीर को हानि पहुंचाते हैं, उससे प्रोटेक्ट करते हैं, उससे प्रोटेक्ट करते हैं कौन? WBC और एंटीबॉडीज़, ठीक है। तो